Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the topic regional literature in detail. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीजनल लिटरेचर को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ जितनी भी रिलेटेड टॉपिक्स है जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ रीजनल लिटरेचर, इसके अलावा रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन रीजनल लिटरेचर, इसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो चलो दोस्तों आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनल लिटरेचर की तरफ। द लिटरेचर लाइक नॉवेल्स, पोएट्री, ड्रामा, एपिक्स, सोनेट्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन और कल्चर इज कॉल्ड रीजनल लिटरेचर। दोस्तों वो तमाम किस्से कहानियाँ, वो तमाम पोइट्री, ड्रामास, एपिक्स, सॉन्ग, सोनेट्स जिनका ताल्लुक एक ख़ास कम्युनिटी के साथ हो, एक ख़ास रीजन के साथ हो या एक ख़ास कल्चर के साथ हो तो उसको रीजनल लिटरेचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पश्तो का एक पोइट है रहमान बाबा, तो उसकी जो पोइट्री है वो सिर्फ पश्तून लोग ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि जो पश्तो लैंग्वेज है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वा फ्रैंक्वा नहीं है। पश्तो का जो लैंग्वेज है इसका ताल्लुक एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों के साथ है। इस कम्युनिटी के बाहर के जो लोग होते हैं, मतलब दूसरी कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं, वो पश्तो को नहीं समझते। तो जब एक पश्तून राइटर सॉन्ग्स लिखेगा, ड्रामाज लिखेगा या कोई नावल लिखेगा तो ये रीजनल लिटरेचर का हिस्सा होगा। बाद में जब ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करेंगे दूसरे लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, हिंदी में या दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेट करेंगे, तब इसको आप वर्ल्ड लिटरेचर कह सकेंगे। लेकिन जब तक इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती तो ये नावल, ये ड्रामा, ये पोइट्री रीजनल लिटरेचर के दायरे में आएगा। आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊं, वो किस्से कहानियाँ जिनका ताल्लुक एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों के साथ हो, एक ख़ास लैंग्वेज के साथ हो या एक ख़ास जो कल्चर है उसके साथ हो, तो उसको रीजनल लिटरेचर कहते हैं। तो दोस्तों ये था रीजनल लिटरेचर। अब हम आते हैं रीजनल लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि रीजनल लिटरेचर की हमारे पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। रीजनल लिटरेचर कैन बी रीड एंड अंडरस्टैंड इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो यह है कि ये जो रीजनल लिटरेचर है इसका जो दायरा है ये लिमिटेड होता है। इसको एक ख़ास कम्युनिटी के लोग, एक ख़ास कल्चर के लोग, एक ख़ास लैंग्वेज के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। इट इज़ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसका ताल्लुक जो है एक ख़ास रीजन के साथ होता है। नेक्स्ट, रीजनल लिटरेचर कैन बी इन स्पोकन फॉर्म एंड कैन बी इन टेक्सचुअल रिटन फॉर्म। तो रीजनल लिटरेचर जो है ये हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। टेक्सचुअल फॉर्म से मुराद जैसा कि हमारे पास PDF फॉर्म्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, बुक्स हो गए, तो ये सारे जो हमारे पास हार्ड कॉपीज़ या जो सॉफ्ट कॉपीज़ मौजूद है इसको टेक्सचुअल लिटरेचर कहते हैं। और स्पोकन जो कि फोक सॉन्ग हो गए, फोक जो स्टोरीज़ हो गए जो कि जनरेशन टू जनरेशन हम तक आ गए हैं और उनका जो टेक्सचुअल फॉर्म है वो मौजूद नहीं है, तो इसको स्पोकन लिटरेचर कहते हैं। तो रीजनल लिटरेचर हमारे पास स्पोकन और टेक्सचुअल दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। रीजनल लिटरेचर इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कल्चर सोसाइटी। कहते हैं कि एक रीजनल लिटरेचर ही एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन होती है एक कल्चर और सोसाइटी की। फॉर एग्जाम्पल एक रीजनल राइटर ने एक स्टोरी लिखी है अपनी सोसाइटी के लोगों पर, तो जाहिर बात है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन करेगा। वो अपने लोगों की बिहेवियर को, उनके रहन सहन के तरीक़ों को, उनकी क्लोथ स्टाइल्स को, उनकी जो मुआशरात है, मुआशियात है, उन सब को रिप्रेजेंट करेगा, बयान करेगा अपनी स्टोरी में, अपने नावल में, और एहसन तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि जब उस रीजन के लोग उसकी जो राइटिंग्स है, उसकी जो स्टोरी है या नावल है उसको पढ़ेंगे तो वो उस पर फिर क्रिटिसिज्म करेंगे कि इस बंदे ने
हमारी जो सोसाइटी है उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन की है, या अपने पेड सी जो चीज़ें हैं वो मेंशन की हैं। तो जितने भी आप लोगों को रीजनल राइटर्स मिलेंगे वो सब के सब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे अपने सोसाइटी की। तो ये भी इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। राइटर्स कीप इन माइंड द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी वाइल राइटिंग लिटरेचर। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि एक रीजनल लिटरेचर ही ट्रू रिप्रेजेंटेशन करती है एक सोसाइटी की, एक कल्चर की, एक रिलीजन की। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो उससे पहला करेक्टरिस्टिक्स है उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो राइटर होता है वो जहन में रखता है अपनी सोसाइटी की, अपनी रिलीजन की, अपनी कल्चर की नॉर्म्स और वैल्यूज को, क्योंकि अगर वो अपनी रिलीजन या सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करेगा तो लोग उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए वो एक कल्चरल, एक सोशल दायरे के अंदर ही अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं। रीजनल लिटरेचर इज द बेस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री ऑफ रहमान बाबा, खुशहाल खान खट्टक एक्सेट्रा आप लोग ले सकते हैं। कहते हैं कि रीजनल लिटरेचर जो होता है ये बेस होता है, ये बुनियाद होता है वर्ल्ड लिटरेचर के लिए, क्योंकि जब तक रीजनल लिटरेचर नहीं होगा तो वर्ल्ड लिटरेचर कैसे वजूद में आएगा। ये जो वर्ल्ड लिटरेचर होता है ये कम्बिनेशन होता है रीजनल लिटरेचर्स का। फॉर एग्जाम्पल एक रीजनल राइटर है, इकबाल आप ले लें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसने जो राइटिंग की है, उसने जो मतलब पोइट्री लिखी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन हुई है। इंग्लिश में भी आप लोगों को मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, पश्तो में भी मिलेगी। तो इसी तरह से डिफरेंट ग्रेट राइटर्स की जो राइटिंग होती है वो फिर वर्ल्ड लिटरेचर का मकाम हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने रहमान बाबा की पोइट्री लिखी है, तो रहमान बाबा हो गए, खुशहाल खान खट्टक हो गए। तो ये जो टू राइटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं ये रीजनल लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इन्होंने पश्तो में राइटिंग की है और उनकी जो ट्रांसलेशन है वो भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में नहीं हुई है तकरीबन। तो ये थे रीजनल लिटरेचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन इन रीजनल लिटरेचर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि रीजनल लिटरेचर की प्रमोशन में जो ट्रांसलेशन है वो इंतहाई एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि किस तरह से जो ट्रांसलेशन है वो रीजनल लिटरेचर की प्रमोशन में अपना किरदार अदा करते हैं। तो फर्स्ट रोल ऑफ ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। ट्रांसलेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोपिगेशन ऑफ रीजनल लिटरेचर। कहते हैं कि रीजनल लिटरेचर की प्रोपिगेशन में ये जो ट्रांसलेशन है ये एक वाइटल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन ना होती तो वो जो रीजनल लिटरेचर है वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता, या उनकी जो बाउंड्रीज है वो लिमिटेड रहती हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ट्रांसलेशन ने ही हमें ये मौका प्रोवाइड किया, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कम्युनिटी के राइटर्स की राइटिंग को हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उनकी लिटरेचर को हम इंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन वी कैन अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसलेशन के ज़रिए हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों की वैल्यूज़, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन ना होती तो हमें लोगों के रहन सहन के तरीक़ों का कुछ पता नहीं चलता, उनकी रिलीजन, उनकी कल्चर में क्या अलाउ है, क्या फॉरबिडन है, उनका हमें कुछ पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जब हम किसी इलाके में जाना चाहते हैं, किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम उन लोगों की जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन है उनको पढ़ते हैं, यूट्यूब से हो या उनसे रिलेटेड जो बुक्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, ताकि फिर वहाँ पर हमें एडजस्ट होने में आसानी हो। तो ये भी ट्रांसलेशन की एक इम्पॉर्टेंस है कि ये हमें आगाही प्रोवाइड करती है डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन वी कैन प्रमोट आवर लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा। दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि ट्रांसलेशन के ज़रिए ही हम अपनी रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं।
فار ایگزامپل اگر کوئی اپنے کلچر کو، اپنی ریلیجن کو، اپنی ثقافت کو، اپنی جو نارمز رولز ریگولیشن ہے، ریلیجن ہے، ان کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو ریجنل رائٹرز کی اولڈ ٹریڈیشنل ورکس ہے ان کی ٹرانسلیشن کرے ڈفرینٹ لینگویجز میں. انگلش جو ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اس میں اس کی ٹرانسلیشن کرے. پھر اگر لوگوں کو اس کی جو ورک ہے وہ پسند آیا تو پھر ڈفرینٹ ریجنز کے رائٹر انگلش سے اس ورک کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے. تو ٹرانسلیشن ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی لینگویج، اپنی کلچر، اپنی ریلیجن کی پروموشن کا. اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. نیکسٹ کہتے ہیں بٹ دا پرابلم ود دا ٹرانسلیشن آف ریجنل لٹریچر از دیٹ وی کین ناٹ ٹرانسلیٹ سم اسپیسیفک ٹرمز آف اے کلچر انٹو ادر لینگویجز. دوستوں کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام جو سٹوریز ہے، قصے، کہانیاں ہیں، وہ ایز اٹ از ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں کچھ ایسے ٹرمز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے دوسری لینگویجز میں. فار ایگزامپل میں ایک انگلش بک ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں اردو میں، تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ ایسے ٹرمز ہوں گے جو کہ ہماری لینگویج میں، ہماری سوسائٹی میں فوربیڈن ہو. پھر کیا ہوگا کہ لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ہماری سوسائٹی میں فوربیڈن ہوں گی، منع ہوگی. ٹھیک ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹرمز موجود ہوتے ہیں انگلش لینگویج میں اس کے لیے پشتو میں ورڈ موجود نہیں ہے، تو بھی پرابلم بنے گا. اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ یاد رکھیں کہ تمام کے تمام بک کو، سٹوری کو، ناول کو، پوئٹری کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بعض میں ٹیبو آسپیکٹ ہوں گے. فار ایگزامپل جو انگلش لوگ ہیں وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو بھی ٹرم یوز کریں وہاں پہ منع نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں آپ ایسے ورڈز یوز نہیں کر سکتے جو کہ سوسائٹی کی طرف سے منع ہو، ریلیجن کی طرف سے منع ہو، کلچر میں اس کو مطلب برا سمجھا جاتا ہو، تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ٹرانسلیشن آف ریجنل لٹریچر از دا مین سورس آف دا ڈیولپمنٹ آف ورلڈ لٹریچر. دوستوں اس پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ ریجنل لٹریچر کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایک ذریعہ ہے، ایک مین سورس ہے ورلڈ لٹریچر کی ڈیولپمنٹ کا. جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر ریجنل لٹریچرز نہ ہوتے تو ورلڈ لٹریچر کا بھی کوئی نام و نشان نہ ہوتا، کہ وہ ڈفرینٹ ریجنل لٹریچرز کے ذریعے جو ورلڈ لٹریچر ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اردو کے رائٹرز کی رائٹنگ بھی ایز اے ورلڈ لٹریچر میں ملیں گے، ہندی رائٹرز کی رائٹنگز بھی آپ لوگوں کو ملیں گے ایز اے ورلڈ لٹریچر. جیسا کہ آپ لوگوں نے نظم اسکل کی جو پوئٹری ہے وہ پڑھی ہوگی. اسی طرح سے اقبال احمد جو ہے اس نے کچھ رائٹنگ کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ملے گی. اس کے علاوہ جو ایڈورڈ سید ہے فلسطین سے تعلق رکھتا ہے، اس نے بھی جو اورینٹلزم کا ایک بک ہے وہ لکھا ہے، تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ اور مین ورک ہے، ورلڈ لٹریچر کا حصہ ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ریجنل لٹریچرز ایز اے ورلڈ لٹریچر ملیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا ریجنل لٹریچر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ورلڈ لٹریچر کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ.